पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे चयनित वर्ग के अभ्यर्थियों का साफ तौर पे यही कहना है कि ये पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना शिक्षण कार्य कर रहे हैं और ऐसे में बार बार कोर्ट के चक्कर काटने से इनके ऊपर मानसिक रूप से भी प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन इन अभ्यर्थियों को पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। और जो 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनका भी 4 वर्षों से लगभग संघर्ष जारी है। लगातार नेताओं मंत्रियों के आवासों का घेराव कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ हाथ नहीं लग पाया। और ऐसे में ये मामला कोर्ट पहुंच जाता है, जिसके बाद हाई कोर्ट के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर को एक सुनवाई होनी थी, जो नहीं हो सकी और अगली तारीख मिल गई 15 अक्टूबर। और 15 अक्टूबर के बाद अब इन्हें अगली तारीख 5 नवंबर मिली है सुनवाई के लिए। ऐसे में अभ्यर्थियों को पूरी उम्मीद है कि 5 नवंबर को उनके साथ न्यायालय में जरूर न्याय होगा और उन्हें पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा निकलकर सामने आएगा। ज्यादा जानकारी देते हुए चयनित वर्ग के अभ्यर्थी शिवेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। शिवेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि 15 अक्टूबर एक अहम दिन माना जा रहा था 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए, और जो लोग 4 वर्षों से काम कर रहे हैं उनके लिए भी, तो क्या कुछ जानकारी है उनके लिए, क्या कुछ नए अपडेट्स हैं? मैम, फिलहाल काफी उम्मीदों भरा जो है आज का दिन। हम लोगों को आशा थी कि जो है आज माननीय सीजे सर और माननीय न्यायपालिका हमारे पूरे मामले को सुन करके और इस मामले को निस्तारित करने का प्रयास करेगी। लेकिन चूंकि मामलों की इतनी अधिकता है और इस अधिकता को देखते हुए आज कई बड़े मामले, चूंकि माननीय सीजेआई सर का कार्यकाल पूर्ण होने की ओर अग्रसर, इस वजह से कई बड़े मामले आज लंबित थे। उन बड़े मामलों की सुनवाई को देखते हुए हमारे मामले में एक नई तिथि हम लोगों को जो है दे दी गई है। वो तिथि है दीपावली के बाद, संभवतः 5 जो है नवम्बर। तो आज शाम को ऑर्डर आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन जो अधिवक्ताओं के माध्यम से, और हम लोग यहाँ मौजूद है, इस वजह से हमको जो जानकारी अभी तक मिली है उसके हिसाब से 5 नवंबर अगली तिथि रहेगी। जी शिवेंद्र जी, तो जब इन लोगों को पता चला है कि 5 नवंबर अगली तारीख संभवतः हो सकती है, तो ऐसे में जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे उनके बीच में कैसा माहौल है, उनका क्या कुछ कहना है? मैम, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का साफ और स्पष्ट कहना है कि जब भी इस मामले को सुना जाए तो विस्तार से सुन करके और एक फाइनल जजमेंट दिया जाए, जिसके बाद से इस भर्ती पर तमाम सारे जो संकट के बादल यदा कदा आते रहते हैं वो सभी समाप्त हों और सब चिंता मुक्त होकर के अपनी नौकरी कर सके। क्योंकि जितने भी अभ्यर्थियों ने अनारक्षित वर्ग के चयन लिया है उन्होंने मानकों पर पूर्णतः सफल रहते हुए और ईमानदारी के साथ अपना चयन लिया है और ईमानदारी के साथ अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। लेकिन अनावश्यक रूप से उनके पर एक प्रश्न चिन्ह लगा करके उनको यहाँ कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में बस वो सिर्फ अपने ऊपर लगे हुए उस दाग को धोना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय इस बात की मुहर लगाए कि जितने लोगों का चयन हुआ है वो पूर्ण पारदर्शी तरीके से हुआ है और इस भर्ती को दाग मुक्त करे। जी, जैसा कि आपने बताया कि चयनित जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार 4 वर्षों से अपनी ईमानदारी से नौकरी करें, तो इस वजह से जब ये सारी चीजें हुई तो जो चयनित वर्ग के अभ्यर्थी है उनके ऊपर मानसिक रूप से क्या प्रभाव पड़ रहा है? हेलो मैम, फिर से रिपीट करिएगा प्लीज। जो आपने जैसा कि बताया चयनित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो पिछले 4 वर्षों से ईमानदारी से अपना काम करें पूरी निष्ठा के साथ, लेकिन जब ये प्रकरण आया तो ऐसे में जो चयनित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर मानसिक रूप से कैसा प्रभाव पड़ रहा है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं? बिल्कुल मैम, मानसिक रूप से सब परेशान थे और अभी तक कार्यस्थल पर भी ये अगर शासन के द्वारा ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक नहीं आता तो डबल बेंच के आदेश आने के बाद में कार्यस्थल पर भी लोगों के लिए काम करना मुश्किल हो रहा था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टे प्रदान करने के बाद कम से कम लोग इस बात के लिए आश्वस्त है कि उनके वेतन पर, अन्य चीजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। इस स्थिति में सब लोग जैसा शासन की मंशा है, शासन की मंशा के अनुरूप अपने विद्यालयों में पठन पाठन कार्य समुचित रूप से कर रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से हर सुनवाई में उपस्थित रहकर हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि डबल बेंच की तरह एक तरफा आदेश जो है कोई पक्ष पारित ना करवा सके। जी शिवेंद्र जी, अब आगे आप लोग क्या इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं, क्योंकि 5 नवंबर अगली तारीख दे दी गई है, तो क्या कुछ सोच के रखा है आप लोगों ने? मैम, बड़े भाई राघवेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में हम इस पूरे मामले को लड़ रहे हैं और आने वाली 5 नवंबर को हमारी जो पूरे पैनल के अधिवक्ता हैं, वो चाहे सीनियर अधिवक्ता गौरव बनर्जी सर हो या सीनियर अधिवक्ता जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुरलीधर सर थे वो हो, और उनके साथ में हमारा प्रयास ये है कि एकाध अधिवक्ता हम और शामिल करके और इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में पूरी मुस्तैदी के साथ और मजबूती के साथ लड़े और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले को कार्यरत और चयनित शिक्षकों के पक्ष में निस्तारित करके इस पूरे मामले का पटाक्षेप करें और इसके बाद से इस भर्ती पर कोई भी वाद, नया वाद खड़ा ना हो सके, ऐसा आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पारित हो, जिसके बाद
से इस भर्ती में कम से कम कार्य से चिंता मुक्त और अवसाद मुक्त होकर के अपने पठन पाठन कार्य आगे पूर्ण रूप से करें। इसके अलावा हम अब आगे चल करके शासन से और सरकार से, उनके नुमाइंदों से मुलाकात करके इस बाबत प्रयास करेंगे कि शासन की तरफ से जो अब तक रिटर्न सबमिशन फाइल नहीं किया गया उसको यथाशीघ्र शासन जो है रिटर्न सबमिशन फाइल करे, जिससे सुनवाई में जो है उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके। जी, शिवेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।